हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग आज की क्लास में शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो कि आपका होगा पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी जगहों पे आपको जो है नल और टंकी का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को देखेंगे, टाइप वाइज हम लोग करेंगे और हर टाइप का जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है सब आपको यहाँ पे इस क्लास के दौरान कराया जाएगा। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला यह गया है कि तीन पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटा, 8 घंटा और 12 घंटे में भर सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट आप यूज किए हैं उन्हीं सब कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है हम लोग नल और टंकी के क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। वहां पे टाइम एंड वर्क में काम करने वाला व्यक्ति होता था, मशीन होता था। यहाँ पे क्या होगा कि काम करने वाला जो होगा वह आपका पाइप होगा या फिर कोई नल हो सकता है, ठीक है। और काम क्या होगा, यहाँ पे काम होगा टंकी को पूरा पूरा भरना। क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग को सोल्व कैसे करना है। तीन पाइप है जो कि आपका एक टंकी को भरने का काम कर रहा है। नाम है इसका ए बी और सी। आराम से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पहला जो है वो आपका पाइप ए है। पाइप ए पूरी टंकी को अकेले भर सकता है 5 घंटे में। तो यहाँ पे हम 5 H फॉर आवर, क्योंकि डाटा आपका मिनट के रूप में भी दिया जा सकता है। आगे देख लीजिए पाइप बी जो है अकेले पूरी टंकी को भर सकता है 8 घंटे में। और पाइप सी जो है वह पूरी टंकी को 12 घंटे में भरने का क्षमता रखता है। अगर अकेले अकेले तीनों को खोला जाएगा तो एक को लगेगा 5 घंटा, दूसरा को 8 घंटा और तीसरा को समय कितना लगेगा, तीसरा को समय लगेगा 12 घंटा। हम क्या करेंगे यहाँ पे हम टंकी का क्षमता निकालेंगे। टंकी का क्षमता कैसे निकालेंगे, इन सब का एलसीएम लीजिए, यही टंकी का क्षमता होगा। तो 5, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 120, यानी टंकी जो है वह आपका 120 लीटर है। इससे पहले टाइम एंड वर्क के अंदर क्या करते थे आप, यह आपका टोटल वर्क हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से इस बार क्या होगा, यह आपका टंकी का क्षमता हो गया। जिस टंकी को यहाँ पे भरने का बात किया जा रहा है उस टंकी का क्षमता कितना है, 120 लीटर। अब आगे देखिए 120 में 5 से भाग करिए, इससे क्या पता चलेगा कि पाइप ए को इस टंकी को भरने में कितना समय, 120/5। जब यह 5 घंटा में पूरी टंकी को भर सकता है और टंकी का क्षमता है 120 लीटर, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 24 लीटर। अगर आवर के रूप में है तो 1 घंटे का काम, और अगर मिनट के रूप में है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, यहां से निकलता है। 120 में 8 से भाग करिए, 1 घंटे में यह 15 लीटर भर सकता है। 120 में 12 से भाग करिए, 1 घंटे में यह 10 लीटर भर सकता है। तो अगर टंकी का क्षमता 120 लीटर है तो पाइप ए 1 घंटे में 24 लीटर, बी 15 लीटर और सी कितना भर सकता है, सी भर सकता है 10 लीटर। सवाल क्या पूछा है, सवाल यह पूछा है कि यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टंकी कितने लीटर का है, टंकी है 120 लीटर का। और जब हम सभी को एक साथ खोल देंगे तो सब मिल के देखिए 1 घंटा में कितना भर सकता है, 24 + 15 39 और 10 49। सब मिलकर के 1 घंटे में भरेगा 49 लीटर। तो 120 लीटर भरने में 120/49 घंटे का समय। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 120/49। 120/49 को सोल्व करिए। 49 का टेबल कितना बार पढ़ सकते हैं इसको काटने के लिए, 2 बार। तो 49 दूना 98 हो जाएगा, बचेगा कितना, 22। 98 में 22 जोड़ेंगे तभी तो 120 होगा। और यहाँ पे क्या है, 49। तो 2 सही 22/49 घंटे का समय जो है वो आपका यहाँ पे लगेगा पूरी टंकी को भरने में। हमेशा ऊपर में क्या रखना है, जितना टंकी आपको भरना है, जितना लीटर भरना है ऊपर में रहेगा, यानी टंकी का क्षमता ऊपर। और जिससे भी टंकी भरवानी हो उसके 1 घंटा में भरे गए मात्रा से भाग करेंगे तो इससे यह निकलेगा कि यह टंकी को कितने समय में भर सकता है। मान लीजिए कि पूरी टंकी को हमें बी और सी से भरवानी है, तो हम क्या करेंगे, बी 1 घंटे में 15 लीटर और सी 1 घंटे में 10 लीटर। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 25 लीटर भरता है, इसलिए 120 लीटर यानी पूरी टंकी को भरने में 120/25 घंटे का समय इसको लग जाएगा। सवाल अगर यह पूछ लेता कि ए और सी को टंकी को भरने में कितना समय, तो ए और सी मिलकर 1 घंटे में 34 लीटर भरता है, तो 120 लीटर भरने में 120/34 घंटे का समय आपका लग जाएगा। तो यह पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 2 सही 22/49, यानी विकल्प 2 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन यह भी है। यहाँ क्या बोला है
कि 3 पाइप ए, बी और सी क्रमशः 15, 12 और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। फिर से आपका 3 पाइप है और तीनों का नाम दे रखा है ए, बी और सी। पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 15, 12 और इसको समय लगता है 15 घंटा, इसको समय लगता है 12 घंटा, और पाइप सी को समय कितना लगता है 18 घंटा। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, हम टंकी का यहाँ पे क्षमता निकालेंगे। फटाफट से निकाल लीजिए सबका एलसीएम। तो 15, 12, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15, 12, 18 का एलसीएम आपका यहाँ पे 180 हो जाएगा क्या? हाँ सर 180 हो जाएगा। 180 में 15 से भाग करिए, 15 गुने 12 आपका 180 होता है। 180 में 12 से भाग करिए, 15, 12 180 होता है। और 180 में 18 से भाग करिएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी पाइप ए 1 घंटा में 12 लीटर, पाइप बी 1 घंटा में 15 लीटर और पाइप सी 1 घंटा में 10 लीटर। इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस आप ऑलरेडी टाइम एंड वर्क के अंदर कर चुके हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है कि यह भर सकता है 15 घंटे में, यह 12 घंटे में, 18 घंटे में। तो टंकी का क्षमता कैसे पता चलेगा? सबका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो गया? 180। अब इसमें इससे भाग करिएगा तो यह 1 घंटे में कितना भरेगा? निकल जाएगा। इसमें इससे भाग करिएगा, बी 1 घंटे में कितना भरेगा? निकल जाएगा। सवाल क्या पूछा है? बोला है कि यदि पाइप ए और सी खाली टैंक में एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय? देखिए टैंक में किसको खोला गया है? ए और सी को। यानी पूरा टैंक हमें भरवाना है किससे? ए और सी से। कितना समय लगेगा बताइए? तो ए और सी अगर चले तो 1 घंटे में 12 लीटर और सी 1 घंटे में 10 लीटर। तो ए और सी मिलकर 1 घंटे में 22 लीटर भर सकता है। तो पूरी टंकी से भरवानी है, यानी 180 लीटर भरने में कितना समय? भाई यह दोनों जब मिल जाता है तो 1 घंटे में भरता है 22 लीटर। तो 180 लीटर भरने में 180/22 काटिए 2 से, तो यह वैल्यू कट ही जाएगा। 2 से काटिएगा, यहाँ 90 होगा। 2 से काटिएगा 11। 90/11 के लिए क्या लिख सकते हैं? 8 सही, क्योंकि 11 8 88 होता है ना। 2/8 सही, 2/11 घंटे का समय यहाँ पे आपका लग जाएगा इस टंकी को भरने में। किसको भरने में? इस टंकी को भरने में। किसके द्वारा? ए और सी के द्वारा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमसे यह पूछा गया होता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि तीनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेगा, तो तीनों मिलाकर 1 घंटा में 12, 15, 27 और 10 37 लीटर भरता है। तो पूरी टंकी यानी कि 180 लीटर भरने में 180/37 घंटा का समय इसको लग जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पे देखिए, बोला है एक टंकी में 3 पाइप ए, बी और सी है। ए और बी अकेले एक टंकी को 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं, और सी क्या करता है कि पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 3 यहाँ पे पाइप लगा हुआ है। एक टंकी में कुल मिला के 3 पाइप है, ए, बी और सी। 3 पाइप है, ध्यान रखिएगा। एक तो ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। क्लियर? चलिए ए जो है पूरी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। खाली टंकी है, 4 घंटा चलाइए टंकी पूरा भर जाएगा। बी भर सकता है 3 घंटे में, खाली टंकी में इसको चला दिया जाएगा, 3 घंटे में पूरी टंकी को भर देगा। और सी क्या करता है? पूरे भरा हुआ जो टंकी होगा उसको यह 2 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का नेचर पॉजिटिव है और इसका नेचर नेगेटिव है। मतलब यह दोनों भरने वाला है और यह खाली करने वाला। तो आप क्या करिएगा ना कि सिर्फ खाली करने वाले के ऊपर माइनस लगा दीजिएगा, ताकि आपको यह पता चलते रहे कि यह खाली करने वाला है। ऐसा आपसे गलती ना हो कि जो खाली करने वाला पाइप हो उससे भी आप पानी भरवाने लग जाए। बस यह मिस्टेक आपसे ना हो, इसके लिए क्या करना है कि सभी पाइप में से जो खाली करने वाला होगा उसके ऊपर माइनस लगा दीजिएगा, और जिसके ऊपर नहीं लगाए हैं बाय डिफॉल्ट यह सब क्या है? ए भरने वाला है, बी भरने वाला है, सी क्या है? खाली करने वाला है। ठीक है, पाइप के जगह जो है आपका नल भी हो सकता है कि नल ए, बी और सी, ए और बी भरने वाला और नल सी क्या है? खाली करने वाला। जो खाली करने वाला होगा उसको माइनस लगा देना है बस। बाकी क्रिया जैसे करते थे वैसे ही करिए। टंकी का क्षमता फटाफट से निकालिए। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 होगा ना। 12 में 4 से भाग करेंगे 3, 12 में 3 से भाग करेंगे 4, 12 में 6 से भाग करेंगे 2, 12 में 2 से भाग करेंगे 6। यानी पाइप ए 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है, पाइप बी 1 घंटे में 4 लीटर और पाइप सी 1 घंटे में 6 लीटर खाली कर सकता है। इसका नेचर खाली करने का है, यानी पूरा टैंक अगर भरा हुआ है तो यह 1 घंटे में 6 लीटर खाली करेगा, तभी तो 2 घंटे में पूरा खाली कर देता है। आगे चलिए, सवाल क्या पूछा है? यदि तीनों पाइप को खाली टंकी में एक साथ खोला जाए तो टंकी पूर्ण रूप से भरने में कितना समय? भाई जब तीनों को हम खोलेंगे तो क्या होगा? पाइप ए चलेगा तो भर लेगा 3 लीटर होगा, जब पाइप बी चलेगा तो भरेगा 4 लीटर, और पाइप सी जो है वह क्या कर लेगा? 6 लीटर इसमें से खाली।
तो जब हम 1 घंटा तीनों को चलाएंगे तो 3 4 7 लीटर भरेगा, 6 लीटर खाली, यानी कि हो क्या रहा है फाइनली 1 घंटे में 1 लीटर ही हम लोग भर पा रहे हैं। जब पाइप ए बी और सी तीनों चलाते हैं तो 1 घंटे में 1 लीटर ही भर पाते हैं। तो फिर 12 लीटर भरने में कितना समय, जब आप 1 घंटे में 1 लीटर ही भरते हैं तो 12 लीटर भरने में 12/1 घंटे का समय आपका लग जाएगा। यानी आंसर आपके क्वेश्चन का क्या होगा, 12 घंटा। यही आपके सवाल का सही आंसर होगा। तीनों जब चलेगा तो यह 3 भरेगा, यह 4 भरेगा, 7 लीटर भरेगा, 6 लीटर खाली। यह दोनों भरेगा, यह खाली करेगा, यह चलेगा तो 3 भरेगा, यह चलेगा तो 4 लीटर भरेगा। तो 7 भरता है, 6 खाली। जब 7 भरेगा 6 खाली करेगा, यानी प्रत्येक घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है। सॉरी, प्रत्येक घंटे में 1 लीटर ही हम लोग इस तरीके से भर पा रहे हैं। 7 लीटर भर जरूर रहा है, लेकिन उसमें से हर घंटा 6 लीटर खाली भी हो जा रहा है जब तीनों चल रहा है। तो 1 घंटा में 1 लीटर भरते हैं, इसलिए पूरी टंकी को भरने में यानी 12 लीटर भरने में 12/1 घंटे का समय लगेगा। आगे चलिए, अगला सवाल है, एक टैंक में ए बी 2 इनलेट है। इनलेट कहने का मतलब होता है भरने वाला पाइप, ठीक है, और आउटलेट मतलब होता है खाली करने वाला पाइप। तो ए और बी 2 इनलेट है। अब ए और बी 2 इनलेट पाइप है, इसका मतलब दोनों भरने वाला है। ए कितने समय में टंकी को भर सकता है, 15 घंटे में, और बी भर सकता है पूरी टंकी को 20 घंटे में। खाली टंकी है, 20 घंटे में यह पूरा भर देगा। और सी एक आउटलेट है। सी क्या है, एक आउटलेट है, मतलब यह टंकी को खाली करने वाला है, तो माइनस से डिनोट करेंगे। जो 12 घंटे में क्या कर सकता है, जो 12 घंटे में देखिए पूरी टंकी को खाली कर सकता है। सेम क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सोल्व करिए। 15 20 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 में 15 से भाग करेंगे 4 होगा, 60 में 20 से भाग करेंगे 3, और 60 में 12 से भाग करेंगे कितना होगा, 5। यह 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, यह 3 लीटर भरेगा, और यह 5 लीटर खाली कर देगा। सवाल फिर से वही है कि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में क्या समय लगेगा। टैंक का क्षमता कितना है, 60 लीटर, और जब तीनों को खोला जाएगा तो यह कितना भरेगा, 4 लीटर, यह कितना भरेगा, 3 लीटर, तो 7 भरेगा, और इसमें से 5 खाली। तो 7 भरेगा, 5 खाली, यानी प्रत्येक घंटे में 2 लीटर ही भरेगा। इस तरीके से जब तीनों को चलाएंगे तो यह 4 भरेगा, पाइप बी 3 लीटर भरेगा, और सी जो है इसमें से 5 लीटर खाली कर देगा। तो प्रत्येक घंटे में 7 लीटर भरा जाएगा और 5 लीटर खाली होगा, यानी 2 लीटर ही भर पाता है। तो प्रत्येक घंटे में 2 लीटर भर पाता है, तो 60 लीटर भरने में 60/2, यानी कि 30 घंटे का समय जो है वो आपका इस तरीके से लग जाएगा टंकी को पूरा पूरा भरने में। यानी आंसर आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या बनेगा, विकल्प ए हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन जो अभी आप देखे हैं बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। और उम्मीद है कि यह सब कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपको बताया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कभी कभी क्या होगा कि डाटा आपका पॉइंट के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो पॉइंट के फॉर्म में अगर कभी मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको भिन्न में जो है बदल लेना है। जैसे देखिए 10.8 है, 3 पाइप में से पहला 2 क्रमशः 10.8 घंटे और 21.6 घंटे। तो आप बताइए कि 10.8 के लिए क्या लिख सकते हैं आप। सर पॉइंट अगर हटा दे तो बट्टा में तो 10 होगा, और जब 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे कितना होगा, 54 हो जाएगा। तो मन ही मन इतना काम कर लीजिएगा, ठीक है। 3 पाइप है, पहला पाइप जो है, पहला पाइप क्या कर सकता है, पूरी टंकी को भर सकता है 54/5 घंटे में। आप बोलोगे 54/5 कहाँ से आ गया सर, 10.8 का मान। दूसरा देख लीजिए क्या कर सकता है, दूसरा जो है वो आपका 10.8 घंटे में, इसको जब आप काटिएगा तो यह आपका कितना हो जाएगा, 21.6 है ना, यह आपका 108/5 घंटा हो जाएगा। तो दूसरा 108/5 घंटे में भर सकता है। 21 दशमलव कितना है, 6 है। अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो क्या होगा, 10 बट्टा में आएगा। 2 से काटिएगा यहाँ 5 हो जाएगा, 2 से काटिएगा यहाँ 108 हो जाएगा, तो 108/5 हो गया ना। और तीसरा जो पाइप है वह क्या कर सकता है, जो तीसरा पाइप है भरी टंकी को 18 घंटे में यह आपका खाली कर सकता है। तो यह खाली करने वाला इसको माइनस से जरूर डिनोट करना। तीसरा क्या है, खाली करने वाला, इसको माइनस से डिनोट कर लिए। बाकी सवाल वही है कि यदि टंकी खाली है और तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। पिछले क्वेश्चन के तुलना में इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अलग चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे थे। तो इसमें बस यही बताना चाह रहे थे कि अगर कभी डाटा पॉइंट में दे दे तो आपको क्या करना है। तो पॉइंट में अगर डाटा दे दे तो उसको भिन्न में बदल लीजिए, और भिन्न में बदलने के बाद बाकी प्रक्रिया वैसा ही रहेगा। आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम। तो जब एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर वाले का, तो 54, 108 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। देखो बहुत इजीली एलसीएम हम निकाल लिए, 54, 108, 18 है ना। जब भी एलसीएम निकालना होगा तो जो सबसे बड़ा वैल्यू दिखे उसको पकड़िए,
और उसके बारे में सोचिए कि इसको बाकी सब काट रहा है तो 108 को 54 भी काटेगा, 54 दूना 108 होता है, और 108 को 18 भी काटेगा, 18 छक्के 108 होता है, मतलब एलसीएम 108 हो गया। अब 108 में भाग करिए 54/5 से, तो 54/5 से भाग करिएगा तो 10 आ जाएगा। आप बोलोगे यह कैसे हो गया सर? देखो 108 में हमें भाग करना है 54/5 से, किससे भाग करना है? क्या हो गया? चलिए 108 में हमें भाग करना है किससे? 108 में हमें भाग करना है 54/5 से, इसी से ना, 54/5 से। आप बताइए कि इससे इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा? 2 बार में, और बट्टा के नीचे बट्टा में 5 है, यह कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, चलिए 108 में 108/5 से भाग करिएगा तो 108 को 108 काटेगा, बट्टा वाला 5 ऊपर चला जाएगा, तो यही तो 5 यहाँ आएगा, और 108 में 18 से भाग करिएगा, क्या होगा? 6 लीटर होगा। यानी यह 1 घंटे में 10 लीटर भर सकता है, दूसरा पाइप 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, और तीसरा जो है वो आपका प्रति घंटा 6 लीटर क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। अब आप बताइए कि जब तीनों को खोला जाएगा तो क्या करेगा? 1 घंटे में पहला 10 भरेगा, दूसरा 5 लीटर भरेगा, और तीसरा जो है, तीसरा आपका 6 लीटर खाली। 10 5 15 -6 कितना होगा? 9। तो प्रति घंटा अगर 9 लीटर इस तरीके से टंकी भरता है तो आप बताइए कि पूरी टंकी यानी 108 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 108/9, 108/9 यानी कि 12 घंटे का समय इस तरीके से पूरी टंकी को भरने में आपका लग जाएगा। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का यहाँ जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। 108/9 यानी कि 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है 2 पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 15 और 20 मिनट में भरते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है। ठीक है, सवाल यह है कि 2 पाइप पी और क्यू एक टैंक को 15 और 20 मिनट में भर सकता है। पी भर सकता है 15 मिनट में, और क्यू भर सकता है पूरे टैंक को, क्यू कितने समय में भर सकता है? 20 मिनट में। आप बताइए यहाँ से टंकी का क्षमता निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 15-20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60/15 एक मिनट में 4 लीटर, 60/20 1 मिनट में 3 लीटर। भाई 15 मिनट में 60 लीटर तो 1 मिनट में 60/15। आगे देखिए, पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 15 और 20 मिनट में भरते हैं। आगे चलिए, आगे सवाल क्या बोला है? वे दोनों साथ खोले जाते हैं लेकिन 4 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। देखिए पी को बंद कर दिया गया है, कितना मिनट के बाद? 4 मिनट के बाद। 4 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया गया, तो शुरू से कितने समय में टैंक भरेगा? आप एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोनों को एक साथ खोला गया। किन दोनों को? पी और क्यू दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है 4 मिनट के बाद। इसका मतलब है कि पूरे टैंक को भरने में पी केवल 4 मिनट तक चला है। तो पी 4 मिनट में कितना लीटर भर सकता है? तो 1 मिनट में 4 लीटर, तो 4 मिनट में 4 चौके 16। 1 मिनट में यह 4 लीटर, तो 4 मिनट में 4 चौके 16। तो 60 में से 16 लीटर पी भर दिया, बचा कितना? बच गया 44 लीटर। 44 लीटर कौन भरता होगा? क्यू। तो हमें यही बताना है कि पूरे टैंक को भरने में कितना समय? तो 44 लीटर भरने में जितना समय लगेगा उतना ही समय लगेगा टंकी को पूरा भरने में। तो क्यू 1 मिनट में भर सकता है 3 लीटर, तो 44 लीटर भरने में 44/3 क्या हो जाएगा आपका? 14 सही 2/3 मिनट। 14 सही 2/3 मिनट है। ध्यान रखिएगा यह क्या निकला है? मिनट, चूंकि मिनट के रूप में डाटा है। तो हमारा आंसर तो यहाँ से आ जाएगा। देखिए 14 वाला दो ऑप्शन है, तो ये जो है आपका पूर्णांक, उसको तो मिनट के फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। और जो बच गया भिन्न, उसको वो क्या करेंगे हम लोग? इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड के रूप में। तो 2/3 में जब आप 60 से गुना करिएगा, 60 से गुना करने पर मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गुना कर लीजिए, 3 से काटिएगा, 20 दिया 60, क्या बचा? 20 × 2 यानी 40। तो 14 मिनट हो गया, और इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका? 40 सेकेंड। तो 14 मिनट 40 सेकेंड के बाद टंकी आपका पूरा इस तरीके से भर जाएगा। हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। हम ऐसे कर सकते थे कि पहले 4 मिनट में टंकी कितना भरा है, और उसके बाद फिर हम क्या निकालते? शेष भाग को भरने में कितना समय। फिर दोनों को हमें जोड़ना पड़ता है। जैसे हम ऐसे कर सकते थे कि 4 और 3 7 दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 लीटर, तो 4 मिनट में 7, 1 मिनट में 7, तो 4 मिनट में 28, तो 60 - 28 पहले 4 मिनट में, यही 60 - 28 कितना हो जाता है? 32। तो 32 लीटर अब भी बचा हुआ है, और यह 32 लीटर कौन भरेगा? यह 32 लीटर भरेगा क्यू। तो क्यू 1 मिनट में 3, तो 32/3 यानी 10 सही 2/3।
तो 10 सही 2/3 शेष भाग भरने में और पहले 4 मिनट और चला था, यानी 14 सही 2/3। तो इससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या किए, डायरेक्ट हम यहाँ पे यह देखें कि हमें यह बताना है कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यह पूछा जा रहा है। यानी कुल मिला के शुरू से लेकर के अंत तक में कितना समय लगा है, यह पूछा है। तो हम यह चीज सोचे कि पूरे टंकी को भरने में पी कितना समय चला है, तो पी सिर्फ 4 मिनट चला है। तो पी 4 मिनट में कितना भर देगा, 4 चौके 16, तो 60 में से 16 हटा दिए। अब यह 44 लीटर शेष जो बचा है 44 लीटर, 44 लीटर कौन भरा होगा, क्यू, और क्यू शुरू से लेकर के अंत तक है। यानी 44 लीटर जितने समय में क्यू भरेगा उतना ही समय पूरा पूरा लगा होगा टंकी को भरने में। तो हमारा आंसर 14 मिनट क्या हो जाएगा, 40 सेकेंड। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। बोला है 2 पाइप पी और क्यू एक टैंक को 32 और 48 मिनट में, पी भर सकता है कितने समय में, पी भर सकता है 32 मिनट में, ठीक है। और क्यू को क्या समय लगता है, क्यू को समय लगता है 48 मिनट। क्लियर। चलिए आप यहाँ से फटाफट से टंकी का क्षमता निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 96। 96 में 32 से भाग करिए 1 मिनट में 3 लीटर, 96 में 48 से भाग करिए 1 मिनट में 2 लीटर। आगे देखिए क्या बोला है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, कुछ समय के बाद क्यू को बंद किया गया। बंद किसको किया गया है, दोनों को एक साथ खोला गया, क्यू को बंद किया गया। ध्यान रखिएगा, कुछ समय के बाद क्यू को बंद कर दिया गया। आप हमें एक बात बताओ, क्या पी को भी बंद किया गया है, नहीं सर, पी तो लगातार चला है। बंद किसको किया गया है, बंद किया गया है क्यू को, कुछ समय के बाद, नहीं पता है कितने समय के बाद बंद किया गया। अब क्या होता है कि टैंक 24 मिनट में भर जाता है। अब टैंक कितने मिनट में भरा, 24 मिनट में। बंद किया गया है क्यू को, यह बात ध्यान रहे, यानी पी पूरा 24 मिनट चला होगा, पी पूरा का पूरा 24 मिनट चला होगा। तो आप बताइए कि पी 1 मिनट में भर सकता है कितना लीटर, 3 लीटर। तो पी अगर 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है और यह चला है पूरा 24 मिनट, तो 24 या 72 भर लेगा। तो 96 में से 72 हटाइए, कितना बच गया आपका, 96 में से 72 हटा लीजिएगा तो आपका यहाँ पे बच जाएगा 24। तो 24 लीटर अभी भी आपका क्या है, बचा हुआ है, ठीक है। 24 लीटर हमें क्या करना है, अभी भी भरना है। आगे चलिए, अब आगे एक बात बताइए। बोला है कि पाइप क्यू को कब बंद किया गया था, कि पूरे 96 में से 72 लीटर कौन भरा होगा, 96 में से 72 लीटर तो पी भर दिया होगा, क्योंकि पी को बंद नहीं किया गया है। देखिए दोनों को एक साथ खोला गया, कुछ समय बाद क्यू को बंद कर दिया, तो बंद तो क्यू को किया है ना, यानी पी शुरू से लेकर के अंत तक चल रहा है। तो पी 1 मिनट में 3 लीटर, 24 मिनट में 72, 96 में से 72 हटा लिए, 96 में से 72 हटा लेंगे, कितना बचेगा 24 लीटर। अभी 24 लीटर जितने समय तक भरा जाएगा उतना ही समय तक क्यू चला होगा। तो क्यू 1 मिनट में भर सकता है 2 लीटर, तो 24 लीटर भरने में 24/2 यानी 12 मिनट। तो 12 मिनट जो है वह कौन चला होगा, 12 मिनट आपका पी चला होगा और 12 मिनट के बाद ही इसको बंद कर दिया गया होगा। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही आंसर। 24 मिनट में पूरा टंकी भरा है, तो 24 मिनट तक कौन चला है, 24 मिनट तक चला है पी, यानी 96 में से 24 मिनट अगर चल रहा है पी, तो 1 मिनट में 3, तो 24 मिनट में 72, तो 96 में से 72 लीटर तो यही भर दिया। या जो शेष 24 लीटर है वही तो क्यू भरा होगा ना, तो जितने समय में 24 लीटर यह भर देगा उतना ही समय चला होगा, उसके बाद क्यू को बंद कर दिया गया होगा। तो 24 लीटर भरवानी है क्यू से, क्यू 1 मिनट में 2 लीटर, तो 24 लीटर में 24/2 यानी 12। तो 12 मिनट तक आपका क्यू चला है, उसके बाद क्यू को बंद कर दिया गया है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे देखिए, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 12 और 16 मिनट में, देखिए ए भर सकता है 12 मिनट में और बी भर सकता है 16 मिनट में, ठीक है। अब फटाफट से यहाँ पे जो है टंकी का क्षमता निकाल लीजिए, 48 हो जाएगा, 48/12 4, 48/16 3 हो जाएगा। बोला है दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, परंतु भरने के 4 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, याद करिए टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को, जब भी पहले बंद किया जाता है, ठीक है, जब भी पहले बंद किया जाता है, कितना मिनट पहले बंद किया गया है, 4 मिनट पहले, और बंद किसको किया गया है, ए को। तो जिसको बंद किया जाता है पहले उसको बंद नहीं होने देना है, हमें क्या करना है, इसके बदले में एक्स्ट्रा जो है पानी ले लेना है। तो ए को 4 मिनट पहले बंद कर दिया गया, अगर नहीं बंद किया जाता तो क्या करता, ये 4 मिनट में प्रति मिनट 4 लीटर भर सकता है, तो 4 मिनट में 4 लीटर और भर देता।
यानी 4 चौके 16, तो 48 और 16 कितना, 64 लीटर हो जाता टंकी का क्षमता। ठीक है, टंकी का क्षमता क्या हो गया, 64 लीटर। ए को पहले बंद कर दिया गया, तो जिसको पहले बंद किया जाएगा उसको बंद हमें नहीं होने देना है। ठीक है, ए को 4 मिनट पहले बंद किया गया, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 4 मिनट पहले ए को बंद नहीं किया गया, तो 4 मिनट पहले नहीं बंद करेंगे ए को, इसका मतलब 4 मिनट और ए चलेगा। तो ये 4 मिनट और चलेगा तो 1 मिनट में 4 लीटर भर सकता है, तो 4 मिनट में 4 चौके 16, यानी 16 लीटर एक्स्ट्रा पानी, मतलब टंकी का क्षमता कितना हो गया, 64 लीटर। अब ए यहाँ पे बंद नहीं है, अब 64 लीटर भरने में जितना समय लगेगा उतना ही समय लगेगा पूरे टंकी को भरने में। तो 64 लीटर भरने में, दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 लीटर, तो 64 लीटर भरने में 64/7, 64/7 यानी 9 सही 9 सत्ते 63, 9 सही 1/7 मिनट का समय लग जाएगा। 9 सही 1/7 यानी लगभग 9 मिनट 8 सेकेंड। आपको क्या करना है, 1/7 को 60 से गुना करना है। 60 से जब गुना करिएगा तो 8 के करीब वैल्यू आएगा, यानी 8 आपको ले लेना है। हमारा आंसर यहीं से आ गया, 9 सही 1/7 यानी 9 मिनट। 9 मिनट ही पूरा पूरा होगा ना, बाकी तो आपका क्या होगा, यह वैल्यू आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9 मिनट 8 सेकेंड का समय, देखिए हम ऐसे निकालेंगे, 9 मिनट पूरा रहने देते हैं और 1/7 में हम क्या करेंगे, 60 से भाग कर लेंगे तो यह सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 7 8 56, 8 दशमलव कुछ आ रहा है, 8 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो हम इसको क्या मान लिए 8, क्योंकि आंसर तो पूर्णांक के रूप में है, तो 9 मिनट 8 सेकेंड आपका आंसर होगा। हालांकि इसको करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है। यहाँ बोला गया है कि 3 पाइप एबीसी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। एबीसी एक टैंक को 4 घंटे में, ठीक है, एबीसी सब मिल करके तो हम ऐसे लिख लेते हैं, एबीसी जब तीनों मिल जाता है तो एक टैंक को भर लेता है 4 घंटे में। आगे देखिए क्या बोला है, और ए और बी मिलकर 9 घंटे, और ए और बी जब मिल जाता है तो टैंक को भर लेता है कितने समय में, 9 घंटे में। क्लियर, आगे चलिए। तीनों पाइप एबीसी को एक साथ शुरू किया गया। अब हम यहाँ से टंकी का क्षमता निकाल लेते हैं। 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 4 का एलसीएम 36 हो जाएगा। 36 में 4 से भाग करेंगे 9, 36 में 9 से भाग करेंगे 4, यानी ए बी सी मिलकर 1 घंटा में 9 लीटर और ए और बी मिलकर 1 घंटा में 4 लीटर। अब बताइए कि सी 1 घंटा में कितना लीटर, जब ए बी सी मिलकर 9 लीटर भर सकता है 1 घंटे में और ए और बी 4 भर सकता है, तो शेष तो सी ही भरता होगा ना, यानी सी 1 घंटे में 5 लीटर भर सकता है। ए बी सी 9, ए और बी 4, ठीक कितना, 5 ही ना। सवाल देखिए क्या बोला है, तीनों पाइप ए बी सी को एक साथ शुरू किया गया, 3 घंटे के बाद ए और बी को बंद कर दिया गया। 3 घंटे के बाद ए और बी को बंद कर दिया गया। देखिए तीनों को एक साथ शुरू किया गया, तो तीनों को जब एक साथ शुरू किया जाएगा तो देखिए ए बी सी मिलकर 1 घंटे में कितना लीटर, 9 लीटर। तो 1 घंटे में 9 लीटर, इसको चलाया गया 3 घंटा, तो 9 तिया 27 लीटर भर देगा। तो 36 में से 27 लीटर भर दिया, तो बचा कितना, बचा आप 9 लीटर। अब यह 9 लीटर शेष है। बोला क्या है, तो ए और बी को बंद कर दिया गया, मतलब ए और बी अब बंद हो चुका है। ठीक है, अब क्या किया गया, अब जो है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि ए और बी को बंद कर दिया, तो टैंक को पूरा भरने में यहाँ पे इसमें थोड़ा सुधार करें। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टैंक का शेष भाग, क्या है, शेष भाग भरने में अकेला सी को कितना समय लगेगा, यह क्वेश्चन है आपका। तो टैंक का शेष भाग कितना है, 9 है, इसको भरने में सी को कितना समय, तो सी 1 घंटे में 5 लीटर, तो 9 लीटर भरने में 9/5। अब 9 में 5 से भाग करिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 अठे 40, यानी 1.8 घंटा का समय जो है वह आपका लगेगा किसको, सी को, शेष भाग को भरने में। ए और बी को कितने समय के लिए चलाया गया, 3 घंटा। तो 3 घंटा, जब तीनों को 3 घंटा, तो तीनों मिलकर 1 घंटा में 9, तो 3 घंटा में 9 या 27, 36 में से 27 हटा लीजिए, बचा कितना, 9, शेष यही बचा हुआ है। अब 9 लीटर शेष भरवानी है, यानी कि 9 लीटर किससे, सी से। तो सी 1 घंटे में कितना, ए बी सी मिलकर 9, ए और बी 4, यानी सी 1 घंटे में 5 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एक टंकी 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण यह 1 घंटा अधिक समय लेता है। यह सवाल जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह सवाल आपका इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आधारित अभी कई क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और अच्छा से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यह सवाल क्या है आपका, यह सवाल आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट का है। ठीक है, किसका है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्या होता है समझते हैं उसको यहाँ पे अच्छे से।
डिस्टर्बिंग एलिमेंट। डिस्टर्बिंग एलिमेंट हम लोग उसको बोलते हैं जो आपको अपने काम करने में अवरोध पैदा करे। जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसमें जो अवरोध पैदा करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट किसको बोलेंगे, जो आपका अपना काम करने में रुकावट पैदा करे, विरोध करे। जैसे मान लीजिए कि आपका काम है टंकी में पानी को भरना, तो अगर आप टंकी भरना चाहते हैं और टंकी के पेंदे में रिसाव है जिससे पानी बाहर आ रहा है, तो वह क्या हो गया आपके लिए, वो आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि टंकी को हम खाली करें, टंकी को खाली करना आप चाहते हैं, कोई भी ओकेशन पे टंकी को साफ करना है, दीपावली के ओकेशन पे, कोई भी ओकेशन पे आप क्या चाह रहे हैं कि टंकी को हम खाली करें, तो आप खाली करना चाह रहे हैं और कोई ऊपर से उसमें पानी डाल रहा है, तो इस बार डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन होगा, पानी भरने वाला। तो ध्यान रहे कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट पानी भरने वाला भी हो सकता है और खाली करने वाला भी, दोनों डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो सकता है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मूल काम क्या है। अगर आप टंकी भरना चाहते हैं तो खाली करने वाला डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाएगा, और अगर टंकी खाली करना चाहते हैं तो जो भरने वाला होगा वह डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक बात को आप याद रखिएगा कि जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा, इसी चीज को यहाँ शॉर्टकट में लिखें, डीई। डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा उसको अपना काम, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यह, करने में लगा समय। डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय, यह जब भी निकालना होगा ना तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा। क्या फॉर्मूला लगाइएगा, ए बी बट्टा ए माइनस बी, ए बी बट्टा ए माइनस बी, इसका उपयोग आपको कर लेना है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए माइनस बी, जहां ए के स्थान पर आपको रखना है मतलब डिस्टर्ब होने से पहले लगा समय, और बी के स्थान पर डिस्टर्ब होने के बाद लगा समय, और ए माइनस बी, इन दोनों, इसमें क्या करना है, जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा को घटा के लिखिएगा, माइनस नहीं करिएगा। ठीक है, जैसे यहां समझते हैं, एक टंकी 9 घंटे में भरा जा सकता है। एक टंकी है जिसको 9 घंटे में भरा जा सकता है। मान लेते हैं कि इसमें कोई पाइप लगा हुआ है, यह जनरली क्या करता है, इस टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 9 घंटे में भर सकता है। लेकिन हुआ क्या है कि एक रिसाव के कारण अब इसके पेंदे में एक रिसाव हो गया है कहीं पे। ठीक है, एक रिसाव है, एक छिद्र है, एक लीक है, जिसके कारण 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। यानी 9 घंटा लगने के बजाय अब कितना समय लग रहा है, 10 घंटा। इस टंकी को भरने में जनरली कितना लगता था, 9 घंटा का समय। लेकिन जब इसके पेंदे में एक छिद्र हो जाता है, रिसाव हो जाता है, तो इसके वजह से 1 घंटा अधिक यानी 10 घंटा का समय लगता है। सवाल क्या पूछा है, यदि टंकी पूरा भरा हुआ हो, चलिए टंकी को पूरा भर दिए, तो यह जो रिसाव है, क्या है यह रिसाव, डिस्टर्बिंग एलिमेंट, क्योंकि 9 घंटे में भरने वाला टंकी 10 घंटे में इसी डिस्टर्बिंग एलिमेंट के वजह से क्या हो रहा है, लग रहा है। 9 घंटे में भरने वाला 10 घंटे में 1 घंटा अधिक समय किसके कारण लग रहा है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट के कारण, क्योंकि पानी बाहर भी निकल रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। और डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय ए बी बट्टा ए माइनस बी, जहां ए के स्थान पर क्या रखेंगे, पहला समय जो है सो, पहला समय क्या है, 9 घंटा समय लगता है। डिस्टर्ब होने के बाद कितना समय, 10 घंटा, और बट्टा में इस दोनों का अंतर, 9 और 10 में कितना का अंतर, 1 का। सोल्व करिए, 9 गुने 10 बट्टा 1 यानी 90 घंटा समय लगेगा किसको, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में। और डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट यही पेंदे का छिद्र है। मतलब इसको अपना काम करने में, इसका काम क्या है, खाली करना। यानी भरी टंकी को अगर इससे खाली करवाएंगे तो 90 घंटा समय लग जाएगा। तो यह तरीका होता है डिस्टर्बिंग एलिमेंट पे आधारित क्वेश्चन को सोल्व करने का। टंकी पूरा भरा हुआ हो, रिसाव के वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा, आंसर हमारा क्या होगा, 90 घंटा। अगला सवाल देखिए, यहाँ बोला है कि एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव, तली में रिसाव के कारण यानी डिस्टर्ब होने के कारण 20 घंटा समय लगता है। दो अलग अलग पाइप नहीं है कि एक 15 घंटे और एक 20 घंटे में भर रहा है, एक ही पाइप है, एक ही ट्यूब है जिसको 15 घंटा और 20 घंटा समय लग रहा है। 15 घंटा बिना डिस्टर्ब का, और जब रिसाव हो रहा होता है, जब पानी लीक हो रहा होता है उस केस में 20 घंटा। क्या पूछा है कि टैंक पूरा भरा हो तो रिसाव को अपना काम करने में लगा समय, यानी डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी बट्टा ए माइनस बी। तो ए के जगह 15, बी के जगह 20, जो नॉर्मल टाइम है वो 15 घंटा और रिसाव होने के कारण 20 घंटा। तो 15 गुने 20 बट्टा इन दोनों का डिफरेंस, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 20 तिया 60 घंटे का समय लगेगा किसको, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसको। डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है,
रिसाव। तो रिसाव को अपना काम करने में, यानी रिसाव का काम क्या है, टैंक को खाली करना, पूरे टैंक को खाली करने में यही समय लगेगा। यहाँ देखिए, एक नल किसी टैंक को 1 घंटा 30 मिनट, अच्छा 1 घंटा 30 मिनट लगता है ना, तो 1 घंटा 30 मिनट को क्या आप 90 मिनट भी लिख सकते हैं? 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 30 मिनट है तो 90 मिनट इसके लिए हम लिख दिए, ठीक है। परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट समय लगता है। आप बताइए 2 घंटा 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 60 दूना 120 और 15 135 मिनट लिखा जा सकता है। ये 2 घंटा 15 मिनट है ना, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 2 घंटा 15 मिनट मतलब 60 दूना 120 और 15 135 मिनट। सवाल यह हो गया कि एक नल किसी टंकी को भर सकता है 90 मिनट में, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण 2 घंटा 15 मिनट, मतलब रिसाव होने के कारण इतना समय। तो नॉर्मल टाइम क्या है? नॉर्मल टाइम तो आपका 90 मिनट। नॉर्मल टाइम क्या है? 90 मिनट है। रिसाव होने के कारण समय कितना लगता है? 135। बट्टा में क्या लिखेंगे? इन दोनों का डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 45 का। सोल्व कर लीजिए, 45 दूना 90, 135 गुना कितना हो जाएगा? 270। यह किस रूप में रहेगा? यह आपका मिनट के रूप में रहेगा, 270 मिनट। 270 मिनट को आपको क्या करना है? घंटा और मिनट के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, 60 से भाग करिए, 60 चौके, जब आप इसमें 60 से भाग करिएगा तो 60 चौके यानी 4 घंटा, शेष कितना बच गया? 30, यानी 4 घंटा 30 मिनट। 60 का भाग जितना बढ़ जाएगा उतना घंटा, तो 6 का पहाड़ा देखिए, 6 चौके 24, 240 हो जाएगा ना, तो 4 घंटा हो गया, बचा कितना? 30। तो 4 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा टंकी को पूरा पूरा खाली करने में। किसके द्वारा? डिस्टर्बिंग एलिमेंट के द्वारा। डिस्टर्बिंग एलिमेंट की वजह से क्या हो रहा है? 90 मिनट में भरने वाला टैंक 135 मिनट में भर रहा है। तो उस डिस्टर्बिंग एलिमेंट को, उस रिसाव को, रिसाव के कारण पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय, यानी रिसाव जो है पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी से 30 घंटे में, ठीक है। पाइप ए 6 घंटे में, पाइप ए को समय क्या लगता है? 6 घंटा समय लगता है, और पाइप बी इसको भर सकता है कितने घंटे में? 30 घंटे में। आगे देखिए सवाल क्या बोला है, बोला है दोनों पाइप चालू किए गए थे लेकिन हौज के तली में एक रिसाव था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगा। हौज के तली में एक रिसाव था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगा। अब बताइए, पहले ए भर सकता है 6 घंटे में और बी 30 घंटे में। आप बताइए कि दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में भर सकता है? 6 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 से कम। ए और बी अगर मिल जाए तो टैंक को भरने में क्या समय लगेगा? इसको 30 लीटर भरना है और दोनों मिलकर 1 मिनट में, 1 घंटे में भर सकता है 6 लीटर, तो 30/6 यानी कि 5 घंटा। तो ए और बी भर सकता है कितने घंटे में? 5 घंटे में। लेकिन डिस्टर्ब होने के कारण समय कितना लगता है? डिस्टर्ब होने के कारण जो है बोला है, लेकिन हौज के तली में एक रिसाव है, एक टैंक है, देख लीजिए, यह टैंक को जो है 2 पाइप ए और बी कितने समय में भर सकता है? दोनों मिला करके 5 घंटे में, दोनों मिला करके 5 घंटे में। लेकिन जब इसके पेंदे में एक छिद्र हो जाता है तो इसके वजह से 5 घंटे के बजाय अब क्या हो रहा है? 30 मिनट अधिक समय लग रहा है, यानी 5.5 घंटा। 5.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं? 11/2 घंटे का समय लग रहा है। तो हमें बताना है इस डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, बिना डिस्टर्ब का समय 5 घंटा, डिस्टर्ब के बाद समय 11/2 घंटा, बट्टा में दोनों का डिफरेंस कितना का हो जाएगा? आधा का ही तो डिफरेंस होगा ना, दोनों में डिफरेंस कितना का होगा? आधे घंटे का ही होगा। सोल्व करिए, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि बट्टा के नीचे बट्टा में 2 है तो ये ऊपर जाएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा। 11 पंचे कितना हो जाएगा? 55। तो 55 घंटे का समय यहाँ पे आपका लग जाएगा रिसाव के द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में। देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान समझिए। इस बार पहले हम क्या करेंगे, बोला है पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में और बी भर सकता है 30 घंटे में। तो हम क्या निकालेंगे कि ए और बी मिला करके कितना घंटा में? 5 घंटा में। इसको तो आप निकाल सकते हैं, जब ए 6 घंटे में बी 30 घंटे में, तो दोनों मिला करके कितने घंटा में? 5 घंटा में। अब आगे देखिए, दोनों पाइप चालू किए गए थे लेकिन हौज के तली में एक रिसाव था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक, यानी नॉर्मल टाइम जो है दोनों मिला करके वह 5 घंटे में भर देता। यह आधा घंटा जो अधिक समय लग रहा है, 30 मिनट अधिक समय जो लग रहा है, 5 घंटा के बजाय 5.5 घंटा जो लग रहा है, वो किसके कारण? रिसाव के कारण। तो 5 घंटे में भरने वाला टैंक 5.5 घंटे में भर रहा है, इसका मतलब है यह किसके कारण? पेंदे में छिद्र के कारण। तो अब डिस्टर्बिंग एलिमेंट वहां पे हो गया, डिस्टर्बिंग एलिमेंट की वजह से ही एक्स्ट्रा समय लग रहा है, तो उसी डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय AB/A - B यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं अगर दिक्कत है तो।
समय पहले 5 घंटा, डिस्टर्ब होने के बाद समय 5.5 घंटा, डिफरेंस कितना का हो जाएगा 0.5 का। सोल्व करिए, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी दशमलव काट लीजिए, 5 से 5 कट गया, कितना आंसर हो गया आपका 55 घंटा। तो 55 घंटे का समय आपका यहाँ पे लग जाएगा डिस्टर्बिंग एलिमेंट को पूरा पूरा टंकी को खाली करने में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, एक क्लास और हम लोग करेंगे, तब जा करके यह टॉपिक जो है आपका वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग नल और टंकी के जो बाकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उसको आपको जो है अच्छे से सिखाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।